इस हवेली को देखकर बहुत ही अधिक डर लग रहा था। ऐसा लगता था कि वह बहुत ही डरावनी है। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब मैं उस हवेली के पास गया तो मेरे दोस्त ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम उसके अंदर गए तो शायद हमें इस बात का एहसास हो गया था कि हम उससे अच्छा बाहर की दुनिया में ही ठीक थे। शापित घर की कहानी यह उस दिन की बात है जब हम दोनों अपने गांव जा रहे थे। हमने देखा कि रास्ते में हमारे सामने मुसीबत आ गई है, जिसकी वजह से हम गांव में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारी नजर उस हवेली पर गई। शायद यह मौसम का असर था कि ठंड अधिक होने की वजह से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और हमारी बाइक भी रास्ते में ही खराब हो गई थी। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें वहां पर रुकना पड़ा था। उस हवेली को देखकर बहुत डर लग रहा था। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हमने सोचा कि बाहर बहुत अधिक ठंड हो रही है, अगर हम कुछ देर वहां पर रुक जाते हैं तो शायद हमें कोई मदद मिल जाए तो अच्छा होगा। हम जानते थे कि उस हवेली के अंदर कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके हालात ही बहुत खराब हो चुके थे। शायद वहां पर कोई नहीं रहता था, चारों ओर पेड़ पौधे थे, जिसकी वजह से वहां पर शायद ही कोई होगा। हम उस हवेली के अंदर गए तो हमें पता चल चुका था वहां पर कोई भी नहीं है। हम उस हवेली के अंदर चले गए थे, लेकिन ठंड बाहर से बहुत अधिक लग रही थी। हमें ऐसा लगता था कि हवेली के अंदर भी बहुत अधिक ठंड है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हवेली के अंदर भी कोहरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोहरा कहाँ से आया होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम क्या कर सकते थे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। वहां पर कुछ देर और ठहरना चाहते थे, लेकिन हमारे घुसते ही वहां पर किसी के गुर्राने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगा रहा था कि मानो कोई बहुत दिन से भूखा हो। और हम क्या देखते हैं कि हवेली के अंदर से अचानक कोहरा गायब हो गया है और हजारों की तादाद में चमगादड़ हमारे ऊपर झपट पड़ी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां काली चुड़ैल का साया जो हमें नजर आया, उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि हमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वह साया बहुत बड़ा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उससे बड़ा साया हमने आज तक किसी का भी नहीं देखा है। देखने में कोई इंसान नहीं लग रहा था। वह साया खड़ा हुआ हमें देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। शायद हम भी यही सोच रहे थे कि हमें वहां से चले जाना चाहिए। हम दोनों बाहर आ गए और उस हवेली में जाने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। हम अपनी बाइक को ऐसे ही वहां से ले गए, क्योंकि हम जानते थे कि वह स्टार्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम वहां पर रुक गए थे। हमें आज भी उस हवेली के अंदर जाने के बारे में सोचकर ही बहुत डर लगता है। उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अगर वहां पर रुक जाते तो शायद वह हमें नुकसान पहुंचा सकता था। बहुत सी बातें जो सोचने पर ही हमें घबराहट का असर दिखाने लगती है। शायद इसलिए क्योंकि जो देख लेता है वह समझ जाता है, और जो नहीं देखता है उसके लिए सिर्फ ये कहानी है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।